या तो 2 चीज़ें हैं। एक या तो हमारा वर्गीय हित कहीं दिखे या हमारा व्यक्तिगत हित, हमारा जातिगत हित दिखे। तो जब वर्गीय हित नहीं दिखा पिछड़े वर्गों को, तो उन्होंने अपनी जातिगत हित को तवज्जो दिया और अपनी जाति के नेताओं के पीछे वो खड़े हो गए और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, राम के मुद्दे को लेकर, धर्म के मुद्दे को लेकर के आई, तो वो चाहे जो कुछ भी करे, खूंटा उसका अंततः हिंदुत्व पर ही गड़ता है। लेकिन हमारे लोगों ने उन चीज़ों को छोड़ने का काम किया। इतना डर क्यों है? भाई ये डर तो त्यागना होगा, ऐसी बात नहीं है। ये प्रयोग जिस समय राम का आंदोलन उफान पर था और ये नारा लगा कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, हवा में जय श्री राम को उड़ाया गया और उसके बाद सरकार बनी थी। तो ये मन से डर तो त्यागना पड़ेगा। भरसक बहुजन समाज का होता है। केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग वह नीति लेके आएंगे, वो उनकी बात कहेंगे जो हमारे विरोध में लोलुप्त है। वो जातिवादी व्यवस्था से बहुत ग्रसित है और ग्रसित होने के नाते वो अपनी जात का नेता ढूंढता है और इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो नुकसान सिर्फ उसी जात का नहीं होता है, भरसक बहुजन समाज का होता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बहुजन बुद्धिजीवी महासभा, इसके बैनर तले गोरखपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के सदस्य, उन लोगों को सम्मानित किया गया। चंद्रभूषण सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, विचारक हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं। क्या था इस कार्यक्रम का उद्देश्य और क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? जो लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई है, जिससे चुन करके स्थानीय निकाय से और इन पंचायतों से हमारे जनप्रतिनिधि निकल कर आते हैं, तो उनको भारत का संविधान क्या है, बहुजनवाद क्या है, समता और समानता पर आधारित जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत उनको काम अपने ग्राम पंचायत से लेकर और देश और समाज में करना है। इन सारी चीज़ों से उनको सतर्क करना, सचेत करना और इन सारी चीज़ों को प्रशिक्षित करना, यही इस कार्यक्रम का आज मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि जो संस्था हमारी है वो बहुजन बुद्धिजीवी महासभा है और बहुजन बुद्धिजीवी महासभा अपनी इन प्राथमिक इकाई के जनप्रतिनिधियों को इन सारी चीज़ों से प्रशिक्षित करना चाहती है और इसी नियत से ये गोरखपुर में शुरुआत की गई है। पाखंड और अंधविश्वास पर भी चर्चा हुई। ऐसे समय में जब प्रशासनिक अमला जो है, यानी कि सरकार खुद इन्वॉल्व हो गई है धर्म के क्षेत्र में, ऐसे समय में पाखंड से कैसे दूर करेंगे लोगों को? और देखिए ये तो साजिश है, जो नाकामियां हैं आज देश के सामने, जो सारे सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है या सीमाएं हमारी असुरक्षित हैं, लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इन सारी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए एक ही शस्त्र बचता है, वो धर्म है। और धर्म के जरिए जनता को गुमराह करके और अपनी नाकामियों को छिपाना, ये हमारे हुक्मरानों का लंबे समय से ये काम रहा है। और इन सारी चीज़ों से पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जो ये बहुजन बुद्धिजीवी महासभा है और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि इसके ज़रिए हमारा जो बहुजन समाज है और एक बहुत बड़ी आबादी जो इस देश की है, उसको गुमराह करके और उसको जो है इन सारी कुरीतियों की तरफ मुखातिब करके और उनके जो वाजिब हक हैं, उन हकों की तरफ से उनको महरूम करना, उनको किनारे करना या उनके हकों को छीनने का जो षड्यंत्र हो रहा है, वो धर्म के आधार पर हो रहा है। और इसी बात को बताने के लिए ये जो संगठन है बुद्धिजीवियों का, वो काम कर रहा है। श्री राम मौर्य जी हैं हमारे साथ में, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जो समाज को आप जागरूक कर रहे हैं, इस समाज को आप जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी वाला समाज बनाना चाहते हैं, तो समाज जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के साथ है कि आज भी केशव मौर्य जैसे लोगों के साथ खड़ा है? बाबा तेरा सपना ही जगदेव प्रसाद का नारा है। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। यानी 100 में 90 शोषित हैं। शोषितों के लिए एक ऐसी वो ढाल बन के खड़े हुए कि इंदिरा की सरकार भी हिल गई थी उस समय। नहीं, और सवाल ये है कि ये बात समाज को कैसे समझाएंगे, कैसे समझेगा समाज ये? समाज चूंकि झूठ फरेब जो सत्ता के जरिए परोसा जाता है, उस पर ज़्यादा अमल कर रहा है। चूंकि ये जागरूक नहीं है, यह बात की नज़ाकत को समझता नहीं है और इस नाते वह लोलुप्त है। वो जातिवादी व्यवस्था से बहुत ग्रसित है और ग्रसित होने के नाते वो अपनी जात का नेता ढूंढता है और इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो नुकसान सिर्फ उसी जात का नहीं होता है, भरसक बहुजन समाज का होता है। केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग वह नीति लेके आएंगे, वो उनकी बात कहेंगे जो हमारे विरोध में है। जो सत्ता की बात है उसको लेके आएंगे,
सत्ता में हो रहे अत्याचार, अन्याय, दुराचार, शोषण, दमन की जो परिभाषा कही गई है वो पूरी तरह से लागू है। विकास का कोई नाम नहीं है। नौकरी, सर्विस जो की बात है, जहाँ तक सब छीनी जा रही हैं। जैसा कि अभी तमाम इस कार्यक्रम में वो बातें आ चुकी हैं, लेकिन आज भी समाज जो है, जो जगदेव प्रसाद के साथ रहना चाहिए, वह समाज आज भी ऐसे अंधविश्वासी और झूठ फौरेब लोगों के साथ है। जिला विद्यालय निरीक्षक रहे हैं तो स्वाभाविक है कि शिक्षा का जो इस समय हाल है वो आप देख और समझ रहे हैं। तमाम इस तरह के बहुजन बुद्धिजीवी महासभा के अंतर्गत जो कार्यक्रम होते हैं उसमें इन्वॉल्व भी रहते हैं। कार्यक्रमों से कुछ असर हो रहा है, कुछ सकारात्मक रूप दिखता है इन कार्यक्रमों का? सबसे पहले नीरज भाई आपको और नेशनल जनमत को बहुत बहुत साधुवाद कि जो जनता के संवैधानिक अधिकार हैं उसके प्रति आप लगातार सचेत कर रहे हैं। जहाँ तक लोगों के जागरूक होने का प्रश्न है, निश्चित रूप से एक अधिकारी के रूप में रहते हुए भी मैंने 40 वर्षों से लगभग समाज के बीच काम करने का मौका मिल रहा है, लेकिन मंचों से भी जो जागरूकता के कार्यक्रम चलते हैं उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन आया है। लेकिन आज जो विरोधी पक्ष है, जो इसको नाकाम करना चाहता है, उसकी साजिशें ये हैं कि आज विमर्श के केंद्र में जाति, धर्म, संप्रदाय और ऐसे मुद्दे राष्ट्रवाद के नाम पर उछालना चाहता है, जिससे आम लोगों की समस्याएं या आम लोगों को जो हम लोग वैज्ञानिक शिक्षा या संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाह रहे हैं उससे विमुख हो जाए। एक सवाल बार बार आता है कि कांसीराम साहब ने जाति के नेता तैयार किए, इसके बाद बीजेपी ने जाति की पार्टियां बनवा दी। ये सवाल खत्म कैसे होगा और खड़ा कैसे हो गया कि हर जाति को अपना मुख्यमंत्री चाहिए? देखिए, इसमें हमारी ही नाकामी है। हमने मंडल आंदोलन को या जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, जिसको उत्तर भारत में रामस्वरूप वर्मा जी ने, महाराज सिंह भारती जी ने, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने, ललित सिंह यादव जी ने शुरू किया, फिर मान्यवर कांसीराम साहब ने उसको गति दिया। तो हमने उस सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को छीण किया, हमने मंडल आंदोलन को कमज़ोर किया, हमने आरक्षण के आंदोलन को कमज़ोर किया। तो दो चीज़ें हैं, एक या तो हमारा वर्गीय हित कहीं दिखे या हमारा व्यक्तिगत हित, हमारा जातिगत हित दिखे। तो जब वर्गीय हित नहीं दिखा पिछड़े वर्गों को, तो उन्होंने अपनी जातिगत हित को तवज्जो दिया और अपनी जाति के नेताओं के पीछे वो खड़े हो गए, और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। और ये नाकामी हमारे लोगों की है कि उन्होंने वर्गीय हित और वर्गीय सवाल, जो वर्गीय हित का सवाल था, जो मंडल कमीशन का आंदोलन था, जो सामाजिक भागीदारी का आंदोलन था, उसको उन्होंने छीड़ किया, कमजोर किया या उसको छोड़ दिया। तो इसलिए ये दिक्कत पैदा हुई और आज हमको उसी सवाल को फिर से उठाना होगा। तभी जब तक हम हिंदुत्व को खंडित नहीं करेंगे, और उसको खंडित करने का एक ही तरीका है कि जो इस देश का वंचित तबका है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको भागीदारी दी जाए। और जब ये सवाल उठाएंगे तो हिंदुत्व वाले लोग भाग खड़ा होंगे, और फिर हमारा वो समाज जो अपने जाति के नेताओं के पीछे खड़ा है, वो अपने वर्गीय हित को चेतेगा और वर्गीय हित को देखेगा और फिर हमारे साथ खड़ा होने की कोशिश करेगा। मतलब ये तो आप मानते हैं कि जब बीजेपी सत्ता में आई तो वो जिसके लिए आई उसके लिए उसने काम किया, लेकिन बहुजन सरकारें जिसके लिए आई उनके लिए उस ढंग से काम नहीं कर पाई। ये तो हमारी नाकामी है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, राम के मुद्दे को लेकर, धर्म के मुद्दे को लेकर के आई, तो वो चाहे जो कुछ भी करे, खूंटा उसका अंततः हिंदुत्व पर ही गड़ता है। लेकिन हमारे लोगों ने उन चीजों को छोड़ने का काम किया। कैसे सुधार कैसे होगा इसमें? सुधार हमको उन सारी चीजों को पकड़ना होगा। मंडल कमीशन की ही बात ले लें तो अभी केवल 2 संस्तुतियां लागी हैं 40 में, 38 अभी बाकी हैं। तो और सबसे बड़ा जो सवाल है, आज अगर हमारी पार्टियां या हमारे लोग अगर आज शुरू कर दें कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण चाहिए, तो अभी प्राइवेटाइजेशन बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मंडल साहब ने इस बात को भी अपने संस्तुति में रखा है। तो इन सारी चीजों को न हम जानते हैं, न पढ़ते हैं, न समझते हैं, और न इन सारी चीजों को हम बोलते हैं। तो जिस दिन हम इन सारी चीजों को, मंडल कमीशन की सारी संस्तुतियां लागू हों, यही अभियान हम शुरू कर देंगे, तो फिर वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे लोगों को गुमराह किए हुए है। बहुजन समाज के तमाम सारे लोगों से मुलाकात होती है मेरी। इतना डर क्यों है अंदर कि हम क्लियर कट बात रखेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेंगे? इतना डर क्यों है अंदर? भाई, ये डर तो त्यागना होगा, ऐसी बात नहीं है। ये प्रयोग जिस समय राम का आंदोलन उफान पर था और ये नारा लगा कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, हवा में जय श्री राम को उड़ाया गया और उसके बाद सरकार बनी थी। तो ये मन से डर तो त्यागना पड़ेगा।
हाँ, और जहाँ हमारी आबादी सबसे अधिक है, हम अपने लोगों को अगर एकजुट कर लिए तो जो वो लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो यथास्थितिवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, वो फिर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरा पिछड़ा और पूरा शेड्यूल कास्ट खड़ा था, तो वो लोग आकर के और यहाँ पर वोट लेने के लिए शरणागत हो गए और फिर शरणागत होकर के पदों पर चले गए। उसी तरीके से वो लोग शरणागत हो जाएंगे। हमारे आज जब हम उनके शरण में जा रहे हैं, वो हमारी शरण में आ जाएंगे और हमारी बात बोलना शुरू कर देंगे। कुल मिलाकर के लब्बो लुआब ये रहा कि पिछड़े वर्ग के नेताओं को और पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग की तमाम सारी पार्टियों को क्लियर कट होना पड़ेगा। बिल्कुल। उनको ये बताना पड़ेगा जनता को कि मंडल के साथ हैं या कमंडल के साथ हैं। तब निश्चित तौर पर राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी काफी हद तक नजर आएगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।